और चलिए आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां से सीएम धामी लाइव हैं। ऐप का निर्माण कर रहे हैं जिससे रियल टाइम साइन लैंग्वेज अनुवाद हो सकता है। ये एक डेफ इंसान को ना ही सिर्फ डे टू डे वार्तालाप में हेल्प करता है, बल्कि अन्य क्षेत्र जैसे शिक्षा और टूरिज्म में भी मदद कर सकता है। मेरा क्वेश्चन आज आपके लिए ये होगा कि जब हमारा ये एप्लीकेशन, क्या आप डेफ समुदाय के लिए स्कूल्स एवं दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं? नहीं, अच्छा सुझाव है आपका और निश्चित रूप से हम लोग इसमें पूरा विस्तार से इसकी समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आपने जो प्रश्न किया है या जो आपने सहायता की बात करी है, अन्य जगह पर उपलब्धता की बात करी है, उसको हम लोग सुनिश्चित करवाएं। जी सर। और आप जैसे लोगों के काम में हम लोग सहयोगी बन पाए, सरकार और हमारे जो यूके स्पाइस है और अन्य जो हमारे संस्थान चल रहे हैं वो मदद करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने कहा है कि मेटी के संपर्क में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, तो प्रतीक इनका क्या मेटी में दिक्कत है, अगर क्या किस तरह से फैसिलिटेट हम लोग कर सकते हैं वो आप इनसे मंगवा लीजिएगा, तो देन वी विल स्पीक टू द पीपल ऑफिसर कंसर्न देयर इन मेटी। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच सर। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए मैं केवल 2 और स्टार्टअप्स को हम लोग मौका देंगे, उसके बाद हम 2 इंक्यूबेटर्स और 2 इन्वेस्टर्स से भी उनके विचार सुनने का अवसर देंगे। नेक्स्ट स्टार्टअप को मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अभिनव गुप्ता, जो कि ओपन क्वेस्ट स्टार्टअप के फाउंडर हैं। सर, अभिनव का स्टार्टअप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाया है जिससे होटल्स में होने वाले चेक इन चेकआउट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ किया जा सकता है। डिजी स्टे करके इन्होंने एक ऐप बनाया है, ऐप को लॉन्च भी कर चुके हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड के सभी पर्यटन क्षेत्रों को, होटल्स को इस ऐप से लिंक कर दें ताकि चेक इन चेकआउट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सके। अभिनव, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा आपके सवाल के लिए प्लीज। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही में मैं प्रतीक जैन सर, आपकी सर एनर्जी मेरे को डेली प्रोत्साहित करती है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ। दीपक मुरारी जी, राजेंद्र जी एंड ऑल स्टार्टअप उत्तराखंड टीम जिसने ये इवेंट इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज करा, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। सर, मैं एक सेकंड टाइम फाउंडर हूँ और मैंने इससे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे काम किया है एंड आज से 5 महीने पहले मैंने डिसीजन लिया कि मैं उत्तराखंड जाके एक ऐसा स्टार्टअप क्रिएट करूँ जिससे कि मैं हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट कर पाऊँ और उत्तराखंड को एक नए मंच पे ले जा पाऊँ। तो हमने डिजी स्टे की शुरुआत करी। डिजी स्टे एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो होटल्स और अन्य मंदिर, आपके टूरिस्ट स्पॉट्स को डिजिटाइज करने में हेल्प करता है, जिससे कि यात्रियों को और तीर्थ यात्रियों को हम एक बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस उत्तराखंड में दे पाएँ। जैसे कि डिजी यात्रा एयरपोर्ट्स को पूरा डिजिटाइज कर रहा है, ऐसे डिजी स्टे टूरिज्म को पूरा डिजिटाइज कर रहा है। हमने इसे 2 महीने पहले लॉन्च किया और अभी हमारे पास 100 से ऊपर होटल्स जुड़ चुके हैं और हर महीने हम 20 से 30 हज़ार यात्रियों को अपने प्लेटफॉर्म पे सेवाएं दे रहे हैं। मेरा आपसे एक प्रश्न या आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम कैसे इसको उत्तराखंड की पॉलिसी से इंटीग्रेट कर पाएँ, टूरिज्म से इंटीग्रेट कर पाएँ, जिससे कि इसको एक ऐसा मॉडल बना पाएँ कि बाकी सारे स्टेट्स फॉलो करें, क्योंकि आज की डेट तक किसी भी स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। और मेरा सपना ये है कि आपके सहयोग से मैं उत्तराखंड को पहला डिजिटल टूरिज्म इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ। अभिनव, एक तो आपके प्रयासों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, अभी इस वर्ष, वैसे भी इस वर्ष के आने वाले वर्षों में हमारे राज्य में टूरिज्म लगातार बढ़ रहा है। पिछले सालों से अगर हम तुलना करेंगे तो हर साल उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है और उसके साथ साथ हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा है, कावड़ यात्रा है, अभी हमारे चाहे कैंची धाम हो, आदि कैलाश हो, ऐसे स्थानों पर भी अब यात्रा का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता जा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि यात्रियों को आसानी हो, उनको आप जैसे ऐप डिजी स्टे आपने बनाया है, इस प्रकार के ऐप मिले, इस प्रकार की सुविधा मिले। तो हमारी टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है और ये टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाई थी जब हम
2023 में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था देहरादून में, जिसमें दुनिया के और देश के बहुत सारे निवेशकों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने भाग लिया था। और उसमें हमने लगभग 30 के लगभग पॉलिसी हमने नई बनाई थी। उसमें टूरिज्म पॉलिसी भी थे, और आपने जो बताया हम लोग इसको अपनी टूरिज्म पॉलिसी में किस प्रकार से सम्मिलित कर सकते हैं, किस प्रकार से वो इसमें शामिल होके जो है राज्य की पॉलिसी में आए, और जो यथासंभव जो भी होगा इसमें हम लोग निश्चित रूप से करेंगे कि आपका ये ऐप, आपने जो ये नवाचार किया है, ये राज्य के और देश के काम आए। धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट स्टार्टअप जिन्हें मैं इनवाइट करूंगा, उनका नाम है डी टाउन रोबोटिक्स। सर, डी टाउन रोबोटिक्स के फाउंडर मानस उपाध्याय जी के साथ मलांचा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मलांचा जी क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजिकल पार्ट इस स्टार्टअप का देख रही हैं, तो मलांचा जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। आपका स्टार्टअप ड्रोन टेक्नोलॉजी पे विशेषकर काम कर रहा है। एग्री ड्रोन्स भी आपके द्वारा बनाए जाते हैं, और आपका प्रयास है कि एरोस्पेस के क्षेत्र में भी ड्रोन्स की सुविधा को और ज़्यादा यूज़ किया जाए। मलांचा जी। Thank you so much, Honorable CM sir. Thank you. उपलब्ध करा सकते दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं, मदद कर सकता है। मेरा क्वेश्चन आज आपके लिए ये होगा कि जब हमारा ये एप्लीकेशन, क्या आप डेफ समुदाय के लिए स्कूल्स एवं दूसरे सामाजिक क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं? सपोर्ट देना चाहती हैं, निश्चित रूप से ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम आपका स्वागत करेंगे, आप दीजिए। और आप लोगों में से जो भी आज इनक्यूबेटर्स की सहायता लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो सच बताऊं तो मुझे लगातार 3 सालों तक मैं अल्मोड़ा वाले सेंटर पर गया, हवालबाग वाले में, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन इनक्यूबेटर्स वालों ने इतना अच्छा लोगों को अच्छा ट्रेनिंग दिया, अच्छा गाइड किया। और जो आरबीआई से उनको लोन मिलता था, वो पहले जो है 20 करोड़ था, अगले साल बढ़कर जो है वो उससे 3 गुना हो गया, लगभग 70 करोड़ के आसपास पहुंच गया दूसरे साल में, और तीसरे साल में वो 200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। एकदम से 3 गुने से भी ज़्यादा की लगातार हर साल में जो है मैंने उनकी प्रोग्रेस देखी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छी लोगों की ट्रेनिंग हो, अच्छा अगर गाइड अगर हम कर पाएँ तो सच में जो हमारे आप देख रही होंगी, अभी विकास ने कहा कि भाई इसमें सर्टिफिकेशन में हमको छूट मिलनी चाहिए। अन्य लोगों ने अपनी बात करी कि किस तरह से हमको सहायता हो सकती है, किस तरह से हमारे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें से कुछ निकाल के मैं तो यूपीएस से, मैं तो ये आप लोगों से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो एक कॉमन लोगों के बीच में से जो बातें आ रही हैं, जो उनको काम करने में कहीं पर दिक्कत आ रही है, उसमें हम और क्या सहायता कर सकते हैं, आप लोग बिल्कुल करिए। जी बिल्कुल, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। हमें सौभाग्य मिला था स्टार्टअप उत्तराखंड के द्वारा ही कि हम लोगों ने बूट कैंप्स किए थे अल्मोड़ा में और पिथौरागढ़ जाकर, तो आरबीआई का पता चला, तो हम लोग और अभी करते रहिए, आगे भी करते रहिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट इनक्यूबेटर जिन्हें हम सुनना चाहेंगे, उनका फीड इनक्यूबेटर आप ऑपरेट करते हैं आईआईएम काशीपुर में सर। और आईआईएम काशीपुर में ये जो स्टार्टअप ऑपरेट हो रहा है, इन्होंने 140 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अभी तक इस इनक्यूबेटर में इनक्यूबेट किया है, जिसके माध्यम से 2000 से ज़्यादा जॉब्स हमारे राज्य में क्रिएट हुए हैं सर। सफल बत्रा जी, आईआईएम काशीपुर से प्लीज। ऑनरेबल सीएम सर, सभी डिग्निटरीज को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम है प्रोफेसर सफल बत्रा और आज मैं यहाँ आईआईएम काशीपुर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। सर, हम पिछले 10 साल से एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत काम कर रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया, हमने 140 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मेंटरिंग और ट्रेनिंग दी है, जिनमें से हमने 25 स्टार्टअप्स को सर
25 लाख तक की फंडिंग भी मुहैया कराई है। और ये फंडिंग गई है पिथौरागढ़ के एक्सट्रीम रिमोट विलेजेस के अंदर। एक स्टार्टअप बिल्कुल बंद होने जा रहा था, हमने उन्हें कहा कि आप बंद मत कीजिए, हमने उन्हें फंडिंग दी। मदद कर सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमेशा जब हमने कहा है कि हम 20 स्टार्टअप कर लें तो आप लोगों ने कहा है कि नहीं 50 करो। तो हमें मोटिवेशन मिली है, मार्गदर्शन मिला है, फाइनेंशियल एड भी मिली है, जिसके बिना हम ये सब स्टार्टअप्स के लिए नहीं कर पाते। तो थैंक यू सर। आज मेरा आपसे एक निवेदन है और एक प्रश्न है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निवेदन है मेरा आपसे कि हम अपना 7th बैच जो है स्टार्टअप्स का, जिसमें हम उत्तराखंड के 20 स्टार्टअप्स को मेंटरिंग, ट्रेनिंग और 25 लाख तक की फंडिंग देने वाले हैं, हम उसे आज लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट पर आ गया है, तो मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल सीएम सर इसकी घोषणा करेंगे ताकि अगले 50 दिन में हमारे पास उत्तराखंड के टॉप 20 स्टार्टअप्स आ सकें। इसके अंदर मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो पिथौरागढ़ की एक मैम अभी बोली थी हिम ग्रेस ऑर्गेनिक से, बबीता सिंह जी, आपको भी अप्लाई करना है और हम आपको भी 25 लाख की फंडिंग देने की पूरा प्रयास करेंगे। बबीता जी को बिल्कुल। और बबीता जी जैसे और जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ बैठे हैं वो हमारे पास अगले 50 दिन तक अप्लाई करें और हमें टॉप के 20 स्टार्टअप्स को सर 25 लाख तक की फंडिंग देनी है। बहुत सीमांत है यार, ठीक, बिल्कुल। सर एक सवाल भी था, वो यूपीएस ने पूछ लिया, पर एक और छोटा सा सवाल मैं पूछ ही लेता हूँ, मेरे पास मौका पहली बार मिला है कि सर हम इतना काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, आपका भारतीय प्रबंध संस्थान में आना कब होगा? अभी हमने जो है पहले आपकी रोड ठीक करवा रहे हैं, वहाँ उसका जीरो किया है अभी 2 दिन पहले मैंने, और अगली बार बिल्कुल वहाँ हमने कहा था, चूंकि मैं 2 दिन पहले वहाँ गया था जी, आपके बगल में ही गया था मैं। जी सर, आप बगल से हो जाते हैं, हमारे पास नहीं आते। वहाँ पर जो संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें मैं गया था, लेकिन अगली बार मैं जरूर आऊँगा वहाँ। मैं आप लोगों के साथ मिलना भी चाहूँगा। वहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, उन सबके साथ भी मैं भेंट करूँगा। और जल्दी वो आप सबको बता दीजिए, वो रोड का भी हमने शासनादेश कर दिया है अभी 2 दिन पहले, जो खराब है आपके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं स्थल से मुझे फ़ोन किया और ये कहा कि ये अगले 2 घंटे के अंदर शासनादेश जारी हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ, आप अवगत हैं, आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि 2 घंटे के ही अंदर, 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर वो लगभग 10 करोड़ की सड़क थी, उसका जियो भी हम लोगों ने उसको 2 घंटे के अंदर कराया। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लास्ट में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे एक ऐसे इन्वेस्टर को जो कि एंजल इन्वेस्टर हैं, उदय चैटर्जी जी, जो कि स्टार्टअप पॉलिसी के शुरुआत से स्टार्टअप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं सर। उत्तराखंड वेंचर फंड में भी किस तरह से हम आरएफपी लाएं, किस तरह से हम गाइडलाइंस बनाएं, उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। और आप क्योंकि इंडिया एंजल नेटवर्क के बोर्ड मेंबर हैं, तो पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के इन्वेस्टमेंट स्पेस को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सर के सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, संक्षेप में मेरा जन्म इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज में। जब मेरा जन्म हुआ तो इलाहाबाद कहते थे, अब प्रयागराज। और उत्तराखंड जी, उत्तराखंड की शुरुआत से मैं देहरादून का निवासी हूँ और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में करीब 125 स्टार्टअप्स में निवेश किया है व्यक्तिगत रूप से। और जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंडियन एंजल नेटवर्क वगैरह, उन्होंने
और भी करीब 200-250 स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जिनका आज मार्केट वैल्यू, एंटरप्राइज वैल्यू करीब 50,000 करोड़ तक है। और हमने सारे इंडिया में ये काम किया है इन हाई टेक, ग्रीन टेक, क्लीन टेक, और जो किसी भी सोसाइटी के जो नीचे से जो उभर के आती हैं उनमें भी किया है। तो जैसे इन्होंने बताया, मैं शुरू से उत्तराखंड के जो भी प्रयास हुए हैं उनमें जुड़ा हूँ, और माय एफर्ट हैज़ बीन अनकंडीशनल सपोर्ट टू ऑल दी इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग स्टार्टअप उत्तराखंड। और यहाँ पे जो और लोग आए थे, UPES और IIM काशीपुर, RIT, वैसे बहुत से संस्था हैं, और उनका मेरे पास जितना भी समय है, सीख है, हुनर है, वो अनकंडीशनली इट इज़ अवेलेबल टू देम। और मैं ऑलरेडी एक उत्तराखंड का एम्बेसडर हूँ, और चाहता हूँ कि अगले कुछ वर्षों में सारे भारत के और विश्व के बड़े बड़े निवेशक यहाँ पे आएँ। तो मेरा प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया है बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। तो सिर्फ ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। बोले नहीं, जो आपका संदेश है, देखिए आपने खुद ही कहा कि हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और देवभूमि में जो भी काम करने के लिए आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं, या इंडस्ट्री के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सर्विस सेक्टर में आना चाहते हैं, हमारे यहाँ देश के दूसरे राज्यों से, मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्य राज्यों में अच्छी सुविधा नहीं है, अच्छी सुविधा है, हमसे भी अच्छी सुविधा देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने जो विकास का भी मॉडल बनाया है, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को ध्यान में रख के बनाया है। और हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था अच्छी है। राज्य में किसी भी प्रकार का जो है, जो अलग प्रकार के कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, उस प्रकार की चीज़ें अभी नहीं है हमारे यहाँ। और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा हमारा राज्य है, और हमने 30 से अधिक यहाँ पॉलिसी बनाई है, और वो पॉलिसी इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर बनाई है कि लोग आसानी से आकर यहाँ पर काम कर पाएँ, उनको कोई परेशानी न हो। उसके अतिरिक्त भी अगर यदि उदय जी आपको भी कुछ लगता है तो आप हमको लिख के भी दे सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। यहाँ पर प्रमुख सचिव सुधांशु जी भी हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी भी हैं, और MD जो हमारे इसके हैं सिडकुल के, ये तो लगातार संपर्क में रहते ही हैं। पूरी टीम UK स्पाइस लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं तो चाहूँगा कि आपने कहा कि स्वयं आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, और आप हमसे बढ़िया आप लोगों को बता सकते हैं। वो तो हम जी धन्यवाद। हम तो अपनी सेवा करते ही हैं, और आपसे ये शब्द सुन के और भी हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संवाद के अंतिम चरण में मैं आखिरी स्टेटमेंट देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा श्री प्रकाश जी को, जो कि जैसा सचिव साहब ने बताया कि हमने स्टार्टअप पॉलिसी जब स्टार्ट करी तो टाई चैप्टर भी देहरादून में स्टार्ट किया। आप टाई देहरादून के, जो कि एंटरप्रेन्योर्स का एक एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट है, और आप भी शुरू से ही जब से स्टार्टअप पॉलिसी हमने यहाँ पे स्टार्ट करी, हमारी पूरी टीम से जुड़े हुए हैं। आप स्टार्टअप टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं, और आपका भी हमें बहुत सहयोग समय समय पर प्राप्त होता है। श्री प्रकाश जी, प्लीज योर क्लोजिंग रिमार्क्स। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी। पिछले 5 वर्षों से बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्टअप्स उसमें सहयोग रहा है टाई का, और मेरा पर्सनली भी उदय जी के साथ करीब 50 स्टार्टअप में नेशनल लेवल पे मैं इन्वेस्टर हूँ। एक छोटी सी अपना एक्सपीरियंस बहुत जगह शेयर किया है, IIM काशीपुर है या बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं। एज ए इन्वेस्टर, एज ए मेंटर, ऑल्सो एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं एक मतलब गर्व के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के सबसे जो इनोवेटिव ग्रीन हाइड्रोजन के स्टार्टअप है, मैं उसका पार्टनर भी हूँ, बेस्ड इन स्विट्जरलैंड। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों में काम किया है। एक्चुअली कहते हैं कि अगर आखिरी आप स्पीकर हो और लंच से पहले, तो थोड़ा कम बोलना चाहिए, सबका इंतजार लंच का रहता है। तो मेरे एक निवेदन है मुख्यमंत्री जी आपसे, लाइक हम लोग जो यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए, तो एंजल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा अगर हमारी राज्य सरकार ये सोचे कि एक मैचिंग ग्रांट जो इन्वेस्टर्स देते हैं, एंजल इन्वेस्टर, उसके लिए आप भी अगर उसका प्रावधान।
देख लेंगे यहाँ के सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद इसमें निश्चित रूप से हम लोग जो है इसकी बात करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री प्रकाश जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी लंच में देरी है हम ऑल्दो संवाद तो औपचारिक रूप से आज संपन्न हुआ है और बहुत अच्छे से हम सभी को, आप सभी के विचार सुनने का मौका मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, आपके रजिस्ट्रेशन किट में हमने आपके प्रश्न लिखने का एक और पेज आपको दिया है। आपके फीडबैक भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्कैन करके भी हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि ये संवाद कभी रुके ना। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि हम आपके फीडबैक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें और उसमें जो भी व्यवस्था करनी हो, जो भी नीतिगत निर्णय लेने हो, वो हमारे उच्चाधिकारियों के सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख अवश्य रखें। इस कार्यक्रम को आगे विधिवत संचालन के लिए मैं पुनः मेरे डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र जी को मंच संचालन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद महानिदेशक महोदय, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ ये संवाद कार्यक्रम को पिरोया और अपने अंजाम तक पहुंचाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े धैर्य से आपके सवालों को सुना और उनका उचित उत्तर आप लोगों को दिया। सर, ये जो स्टार्टअप यहाँ पर आए हैं, स्टार्टअप एक ऐसा बिजनेस होता है जब वो मार्केट में जाता है तो ना तो उसे कोई फंड देने को तैयार होता है, अच्छे मेंटर नहीं मिल पाते, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पहला जो सपोर्ट होता है रिकग्निशन के बाद, भैया ट्रांजैक्शन करके आओ, कुछ तो ट्रैक्शन होना चाहिए आपका मार्केट में, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वैलिडेट करके लेके आओ, तब तुम्हें रिकग्नाइज करेंगे। तो थोड़ा दूसरी भाषा में कहूँ कि चक्कर उन्हें बहुत सारे जो हैं लगाने पड़ते हैं, रिकग्निशन से लेकर फंड तक के कार्य लगाने पड़ते हैं। पर ये आज ऐसे स्टार्टअप चुन के यहाँ पर आए हैं जो अपना एक मुकाम यहाँ पर हासिल कर चुके हैं, पर इनकी बहुत लंबी स्ट्रगल की कहानी रही है। शायद इन्हीं लोगों के लिए बशीर बद्र ने लिखा होगा कि जब से चला हूँ जानिबे मंजिल को मैं, जब से चला हूँ जानिबे मंजिल को मैं, मेरी आँखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, देखने वालों ने कांटों भरा मेरा बिस्तर नहीं देखा। इस पूरे संवाद श्रृंखला को जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री सुधांशु सर से मेरा निवेदन है कि इस संवाद कार्यक्रम के इस उद्देश्य, इसकी सार्थकता, इसकी क्या रिलेवेंसी है, उसके संबंध में सर आप दो शब्द कहने का कष्ट करेंगे। प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री। सबसे पहले तो आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। यहाँ उपस्थित युवा हृदय सम्राट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे युवा महापौर भी श्री सौरभ थपलियाल जी, श्री अनिल डब्बू जी, सचिव औद्योगिक विकास हमारे साथ कुलीग श्री विनय शंकर पांडे जी, और डीजी इंडस्ट्रीज़ MD सिडकुल